तो इसने बढ़िया गुच्छा लगा हुआ था जामुन का, तो सर एक निशाना सटीक मारा, सालग्राम भगवान को फेंक करके मारा तो गुच्छा गिर गया नीचे। इसने पूरे दिन जामुन खाए, ऐसे ही सुबह से शाम तक खूब जामुन खाए, पेट भर गया इसका। इसने मन में विचार किया, बोले हमारा तो पेट भर गया, अब थोड़े गुरुजी के लिए और ले चलो। इसने फिर अपने सालग्राम को उठाया और अब की बार फिर इसने सटीक निशाना बांधा, लेकिन अब की बार निशाना चूक गया। और जैसे ही निशाना बांधा तो सालग्राम सीधे जमुना जी में। अब जमुना जी में सालग्राम गए तो इसने मन में विचार के, लगता है आज सुबह से नहाए नहीं है बेचारे, तो लगता है नहाने चले गए जमुना। ठीक है भैया नहाओ। ये जाकर के जमुना जी किनारे बैठ गया, आराम से बैठा रहा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। उसने सोचा भैया अब तो निकल आओ बाहर, हे प्रभु अब तो बाहर आ जाओ, अब तो कई घंटे हो गए, ठंड लग जाएगी, जुकाम खांसी हो जाएगा, बाहर आ जाओ। शाम हो गई, सालग्राम नहीं निकले। इसको मन में चिंता हो गई, बोले लगता है हो ना हो अब तो ये डूब गए। बोले अब गुरुजी मारेंगे मुझे, अब क्या करें। रोता पीटा बेचारा घर आया और आकर के घर पे भगवान के सामने बैठ गया। मन में विचार करने लगा, प्रभु अब कैसे रक्षा हो हमारी, सालग्राम तो चले गए, अब गुरुजी आकर के मुझे बहुत डांटेंगे, बहुत मार पड़ेगी, क्या करूं। तो इसको ध्यान आ गया, अरे ये जामुन कब काम आएंगे। तो बढ़िया एक काला सा मोटा जामुन उसने लिया, चमकदार। बोले ये कब काम आएंगे। बढ़िया उनको जल में डुबाया और बढ़िया जल में डुबा करके बढ़िया चंदन वंदन पोत के और बढ़िया इत्र वित्र लगा करके ठाकुर जी की अलमारी में रख दिया। और ऊपर से फूल चढ़ा दिए, चावल चढ़ा दिए, दीपक जला दिया, अगरबत्ती लगा दी। अब तो बड़ा खुश हो गए, बोले प्राण बच गए। अब तो दूसरे दिन गुरुजी आ गए। गुरुजी आ गए तो गुरुजी के चरण स्पर्श किए इसने। गुरुजी ने कहा चला, बोले जी गुरुजी। बोले सेवा चल रही है, बोले जी गुरुजी बहुत बढ़िया सेवा चल रही। बोले अच्छा बोले हाँ। अब दूसरे दिन, उस दिन तो गुरुजी सो गए रात को। दूसरे दिन सुबह नहाए धोए, बोले सालग्राम भगवान को स्नान कराता हूँ। जैसे ही सालग्राम भगवान को देखा तो वो तो चमक मार रहे। बोले लगता है चेला ने खूब सेवा करी है, देखो चमक आ गई चेहरे पे, खूब खिलाया पिलाया है इसने। गुरुजी ने उनको आसन से उठाया और उठा करके लोटे में डाला। बोले इनको स्नान कराएं बढ़िया। पहले जल से स्नान कराया, फिर पंचामृत दूध दही घी शहद डाला, तो फिर जल से उनको खूब धोने लगे रगड़ रगड़ के। और जैसे ही रगड़ा तो वो तो जामुन थी, छिलका और गूदा अलग और गुठली अलग। गुरुजी को क्रोध आ गया, बोले सुतेश न। बोले जी गुरुजी। बोले दरा। बोले मूर्ख के बच्चे, सालग्राम कहाँ है। बोले ये रे सालग्राम। झूठ बोलता है, ये सालग्राम है। बोले ये सालग्राम नहीं है, सालग्राम कहाँ है। अरे गुरुजी यही तो है, मैंने तो यही बिठाए थे, यही होंगे, देखो यही है। गुरुजी को क्रोध गया, बोले दुष्ट कहीं के, सालग्राम भगवान तूने खो दिए। बोले गुरुजी, रोने लगा जोर जोर से, छोटा बच्चा तो है बेचारा, रोने लगा। बोले गुरुजी गुरुजी आप हमको यूं ही डांट रहे। बोले क्यों नहीं डांटे, तुमने काम ही ऐसा कर। अरे गुरुजी इसमें मेरी क्या गलती। बोले तो फिर किसकी गलती है। बोले गुरुजी गलती आपकी। बोले मेरी गलती। बोले हाँ। बोले पुण्य पुण्य चंदन पुण्य पुण्य पानी, तुलसी राम घिस गए तो हमका जानी। रोज रोज चंदन लगाओगे, रोज रोज उनको रगड़ोगे, रोज रोज पानी से स्नान कराओगे तो घिस गए, तो इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है। तुम जानो, तुम्हारे सालग्राम जाने। सरलता। और भगवान स्वयं कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। भगवान को सरलता के साथ में आप भगवान के नाम का गायन करिए। तीसरा सूत्र है सादगी। अहंकार को त्याग करके, हैं जीवन में अहंकार नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल हम लोग थोड़ा सा मन में कुछ आया ना तो अहंकार शुरू करते। थोड़ा धन बढ़ जाए और ऊपर गर्दन उठा करके, थोड़ा तन सुंदर मिल जाओ नहीं गर्दन उठा करके। ना ना महाराज, तिमिर गयो रवि देख कर, मोह गयो गुरु ज्ञान, कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान। जब जीवन में अभिमान आ जाता ना, अभिमान, तो अभिमानी का तो हमेशा से विनाश हुआ है सज्जनों, हमेशा से।
कल मैंने बताया था ना, कथा किसकी समझ में नहीं आ सकती? बोले जो कामी है, जो क्रोधी है, जो अभिमानी है, उसकी समझ में कथा आ ही नहीं सकती। महाकवि कालिदास हुए, जिनके बारे में हम आप सब जानते होंगे, जिनकी बड़ी बड़ी कविताएं, बड़े बड़े कवित्व महाराज लिखे हुए हैं, जिनको आज हम पढ़ते हैं, गाते हैं। विद्या अध्ययन करने के लिए गए विदेश और खूब पढ़ लिख करके विद्वान बन करके लौटे, लेकिन महाराज इनको एक ही चीज की कमी हो गई, इनके मन में अहंकार पैदा हो गया। बोले मेरे जैसा विद्यावान पूरे संसार में नहीं है कोई जो मुझसे शास्त्रार्थ करे। खूब डंका बजवा दिया, कोई मुझसे आकर के शास्त्रार्थ करो। ये जंगल के रास्ते चले आ रहे थे नदी में होते हुए, तो माँ सरस्वती ने देखा, बोले ओ हो, इसको विद्या का अभिमान हो गया। और भैया परमात्मा किसी का अभिमान नहीं छोड़ते। सरस्वती मैया एक बूढ़ी अम्मा का रूप धारण करके रास्ते में एक घर में बैठ गई, और ये जा रहे थे अभिमान में। इनको जोर से प्यास लगी, कड़कड़ाती धूप, और जाकर के दरवाजा खटखटाया। बोले माते मुझे प्यास लगी है, जरा पानी पिला दो। बूढ़ी अम्मा डंडा लेकर के आई। बोले बेटा तुम कौन हो? मैं तो तुमको जानती नहीं, और अनजान को मैं पानी कैसे पिलाऊं? बताओ कौन हो? अब ये तो तन विद्या के अभिमान में। बोले माँ मैं पथिक हूँ, पथिक, मुझे पानी पिला दो। माता ने कहा, बोले झूठ बोलते हो, पथिक तुम कैसे हो सकते हो? पथिक तो संसार में दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं। तुम पथिक नहीं हो सकते, बताओ कौन हो तुम? बोले मैया मैं कह तो रहा हूं, मैं पथिक हूं, मैं पथिक हूं। तो बूढ़ी मैया बोली मैं बता तो रही हूं, पथिक दो प्रकार के होते हैं। पथिक तो एक तो होता है सूर्य और चंद्रमा, और दूसरा होता है रूप और यौवन। ये हमेशा चलते रहते महाराज। आज छोटा बालक है, कल बड़ा होगा, परसों बुढ़ा होगा और मर जाएगा। ऐसे ही ये रूप है, ऐसे ही ये शरीर है। बोले ये हमेशा चलते रहते हैं, हमेशा। फिर पूछा, बोले बताओ सही सही तुम कौन हो? तो बोले माता मैं सहनशील हूं। बोले सहनशील कैसे हो सकते हो? तुम सहनशील नहीं हो सकते। बोले सहनशील तो संसार में केवल दो ही हैं, एक तो ये पृथ्वी और एक ये पेड़। हम लोग पृथ्वी पर खूब पाप कर्म करते हैं, लेकिन पृथ्वी कभी हमसे कुछ नहीं कहती है। हम पेड़ों में खूब डंडे मारते हैं, खूब पत्थर मारते हैं, लेकिन पेड़ कभी हमसे कुछ नहीं कहते, बदले में फल प्रदान करते हैं। बोले सहनशील तो केवल संसार में दो ही हैं, वृक्ष और पृथ्वी। तुम सहनशील नहीं हो सकते। अब तो इनको क्रोध और बढ़ने लगा। बोले माता तुम मुझे समझती क्या हो? बोले माता ने कहा, बोले कौन हो बताओ तो सही पहले, ऐसे कैसे पानी पिला दूं? बोले माँ मैं हठी हूँ, हठी। बोले तुम हठी भी नहीं हो सकते। बोले क्यों? बोले हठी तो संसार में दो होते हैं। बोले पहला नख और दूसरा केस। बोले नाखूनों को कितना भी काट लो फिर भी निकल आते हैं, इन बालों को कितना भी काट लो फिर भी निकल आते हैं। हठी तो केवल दो ही हैं, तुम हठी भी नहीं हो सकते, बताओ कौन हो? आओ तो ये क्रोध में भर गए, खूब तमतमा के आंखें लाल हो गई और बोले मैं मूर्ख हूं, मूर्ख। माता ने कहा बेटा तुम मूर्ख भी नहीं हो सकते। बोले क्यों माँ? बोले संसार में मूर्ख तो दो ही हैं, एक तो वो राजा जो मूर्ख होने के बाद भी और प्रजा पर शासन करता है, और दूसरा वो दरबारी पंडित जो उस राजा की चीकनी चुपड़ी बातों को लगा करके और प्रजा का भक्षण करवाता है। ये दो ही मूर्ख होते हैं, तुम मूर्ख भी नहीं हो सकते। समझ गए? बोले लगता है साक्षात सरस्वती आ गई, चरणों में लेट गए। बोले बताओ माते तुम कौन हो? तब उन्होंने कहा, बोले मैं सरस्वती हूँ, तुमको यौवन का, तुमको विद्या का अभिमान हो गया था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तब जाकर के कालिदास का अभिमान दूर हुआ। धन यौवन यो जाएंगे,
जैसे उड़त कपूर, नारायण गोविंद भजी, क्यों चाटत जग धूर। इसलिए सादगी होनी चाहिए जीवन में, सादगीपूर्ण जीवन। और चौथा सूत्र कौन सा है? ईमानदारी। ईमानदारी, ईमानदारी पूर्वक जीवन को व्यतीत करें। अपने कार्य के प्रति ईमानदारी, अपने माता पिता के प्रति ईमानदारी, अपने भगवान के प्रति ईमानदारी, अपने बच्चों के प्रति ईमानदारी, अपनी पत्नी के प्रति ईमानदारी। और पांचवा सूत्र है सच्चाई। हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करिए। और ये 5 सूत्र जिसके जीवन में आ जाते हैं, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट, कोई हानि नहीं हो सकती। 5 सूत्र सबकी समझ में आए? सबको समझ में आए 5 सूत्र? हाँ जी मैया, वो आपकी समझ में आए? समझ में आए तो बोलो हाँ जी, और नहीं आए तो बोलो ना जी। अच्छा, जिनकी समझ में आया वो हाथ उठा के बताओ, और जिनकी नहीं समझ में आया वो हाथ उठाओ। मतलब दोनों में ही हाथ नहीं उठ रहे। प्रेम से बोलो जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। मैंने कल बताया था ना, जो हाथ नहीं उठाएंगे अगले जन्म में उनके 2 हाथ उठा करके 2 पैर बढ़ा दिए जाएंगे, और 4 पैर का सबको पता है कौन होता है। अच्छा ये बताओ, हाथ ऊपर क्यों उठाए जाते हैं? हम जैसे बार बार हाथ उठवाते हैं कि जय जय श्री राधे, जय जय सीताराम, तो क्यों उठाते हैं? इसका कारण क्या है? क्या रीजन है? नहीं पता किसी को? अच्छा ये बताओ, हाथ कौन उठाते हैं? जो डूबते हैं। डूबता हुआ व्यक्ति देखा है आपने नदी में? जो नदी में डूब रहा होता है उसके हाथ कहाँ होते हैं? ऊपर। अब आप लोग सोचोगे महाराज हम तो डूब नहीं रहे सो हाथ उठाएं। भाई जो डूबेगा वही तो हाथ उठाएगा, हम डूब थोड़ी रहे जो हाथ उठाएं। तो देखो भैया, नदी में डूबा हुआ व्यक्ति तो दिखाई दे जाता है, लेकिन संसार सागर में डूबा हुआ व्यक्ति दिखाई नहीं देता। इसलिए हम हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हाथ उठा के, हे हनुमान जी महाराज, आप जहाँ भी हो हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। हम डूब रहे हैं संसार सागर में, इसलिए हमको इस भवसागर से पार उतारिए। प्रेम से बोलो जय सिया राम। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे, बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, ये मेरे नयन है उन्हीं के शिवाले। महादेव शंकर जग से निराले, बड़े सीधे साधे, बड़े भोले भाले। महादेव शंकर जग से निराले, बड़े सीधे साधे, बड़े भोले भाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे, बड़े भोले भाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे, बड़े भोले भाले। ओ मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, मेरे मन के मंदिर ये मेरे
तालियां तो बजाते रहो। जिधर देखो शिव की है महिमा निराली, ये दाता है और सारी दुनिया सवाली। ओ जिधर देखो शिव की है महिमा निराली, ये दाता है और सारी दुनिया सवाली। जो इस द्वार पे अपना विश्वास कर ले, जो इस द्वार पे अपना विश्वास कर ले, जो इस द्वार पे अपना विश्वास कर ले, इस द्वार पे अपना विश्वास कर ले, तो पल भर में भर जाएगी झोली खाली, तो पल भर में भर जाएगी झोली खाली। ओ उन्हीं के अंधेरे उन्हीं के उजाले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। ओ मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, मेरे मंदिर में रहते हैं, ये उनके नयन है उन्हीं के शिवाले। महादेव शंकर जग से बड़े सीधे साधे बड़े। बोलो महादेव बाबा की जय हो। बना लो उन्हें अपने जीवन की आशा, सदा दूर रहती है उनसे निराशा। बना लो उन्हें अपने जीवन की आशा, सदा दूर रहती है उनसे निराशा। ओ बना लो उन्हें अपने जीवन की आशा, सदा दूर रहती है उन्हें से निराशा। ओ बना लो उन्हें अपने जीवन की आशा, सदा दूर रहती है उन्हें से निराशा। अपने जीवन आशा, सदा दूर तुमसे रहे आशा। सदा दूर उनसे रहती निराशा, बिना मांगे वरदान तुमको मिलेगा, बिना मांगे वरदान तुमको मिलेगा। समझते हैं वो हर मन की भाषा, समझते हैं वो तो हर की मन की भाषा। निराले बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर जग से बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले।
बड़े ओ मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, मेरे मन के मंदिर ये उनके नयन हैं, उन्हीं के शिवाले महादेव बड़े वाले महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। जिन्होंने हाथ नहीं उठाए वो ही नीचे रह जाएंगे। जय जय श्री सीताराम। हमारे गम के रस को जिसको जीना आ गया, सच कहूं तो इस जगत में उसको जीना आ गया। अरे ताली तो बजा दिया करो, एक साथ बजाया करो। आजकल तो लोग हंसना ही भूल गए। लोग पार्कों में जाते हैं, शहरों में पार्कों में जाकर के 10-20 लोग बैठ जाएंगे, फिर हंसेंगे हा 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 हा। हैं ऐसे ही हंसते ना। इसको हंसी नहीं कहते महाराज। हंसी तो वो है जो आत्मा से, हृदय से निकले। जब जब उस बात का ध्यान आवे, जिस बात के ऊपर हंसी आई थी, तब तब व्यक्ति अपने आप हंसने लगे, उसको कहते हैं हंसी। और आजकल तो एक हंसी और चल गई जिसको कहते हैं प्लास्टिक स्माइल, अंग्रेजी में प्लास्टिक स्माइल। पता है कैसी होती है प्लास्टिक स्माइल? आप लोग जानते होंगे शायद। जानते हैं आचार्य जी प्लास्टिक स्माइल? हंसे और पता लगा हंसे ही नहीं है, इसको कहते हैं प्लास्टिक स्माइल। ही हंसी तो वो है कि महाराज जब जब उस बात का ध्यान आवे तब तक हंसी आवे, तब तक हंसी आवे। और भगवान को भी महाराज कैसे फूल अच्छे लगते हैं? फूल कैसे अच्छे लगते हैं? खिले हुए फूल हैं। भगवान को जब हम पूजा के लिए जाते हैं, हनुमान जी के लिए, तो खिले हुए फूल लेकर के जाते हैं, ताजा पुष्प, क्योंकि भगवान को खिले हुए फूल पसंद हैं। ऐसे ही हम और आप सब कौन हैं? फूल हैं भगवान के। सब खिले हुए होने चाहिए। मुरझाए रहेंगे तो भगवान ही अरे तो बेकार है, फेंको इसको। खिले हुए फूल। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्यार जगत में, कोई नहीं पराया। एक बाप के बेटे सारे, एक हमारी माता। दाना पानी देने वाला
सबका एक है दाता, ना जाने किस कारीगर ने किस मिट्टी का बनाया। सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पड़ा। इसलिए महाराज सबसे प्रेम करिए, जीव मात्र पर दया करना, ये हमारा धर्म है। प्रेम बांटिए। और महाराज वृंदावन में अभी आप लोग गए नहीं हो, वृंदावन में आइए कभी। वृंदावन पता है किसकी भूमि है? प्रेम की भूमि। वहाँ ज्ञान का कोई काम नहीं है, वहाँ वैराग्य का कोई काम नहीं, वहाँ तो केवल प्रेम चाहिए। वहाँ लोग महाराज चश्मा लगा करके जाते हैं, चश्मा। और वृंदावन के बंदर भी ऐसे हैं कि आपकी आंखों से कब चश्मा निकाल लिया पता ही नहीं चलता। पर्स लेकर के जाते हैं लोग, जेब में से पर्स खींच लेते हैं। हाथ में मोबाइल लेकर के जाते हैं लोग, मोबाइल छुड़ा लेते हैं। और जब तक नहीं देते तब तक उनको फ्रूटी नहीं पिला देते। हाँ, वृंदावन के बंदर फ्रूटी पीते हैं, फ्रूटी। आप YouTube पे वीडियो सर्च करना, वृंदावन के बंदर, सब कुछ आ जाएगा अपने आप। क्यों उतारते हैं? बोले जो ज्ञान का चश्मा लगा करके आए हैं ना, इसको उतार के आओ पहले। और जो अहंकार रूपी पर्स लेकर के वृंदावन में आए हैं, पहले इसको रख के आओ कमरे में। अज्ञान रूपी जो मोबाइल आप हाथ में लिए घूम रहे हो, इसको छोड़ के आओ कमरे में, तब आकर के बिहारी जी के दर्शन होंगे। नहीं, दर्शन नहीं हो पाएंगे महाराज। इसलिए प्रेम की भूमि है। प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फल फूलती डाली देखी। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। बिहारी सांवरे सरकार मेरे इस दिल को कभी गोकुल तो कभी वृंदावन बना देता है। इसलिए महाराज प्रेम है, प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। किसी शायर ने लिखा है, जिनके होठों पे हंसी और पांव में छाले होंगे, जिनके होठों पे हंसी और पांव में छाले होंगे, हाँ वही मेरे चाहने वाले होंगे। इसलिए हमारा जीव से, हर जीव से प्रेम करिए, हर जीव से। हर जीव के अंदर परमात्मा है। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हर जीव के अंदर परमात्मा है। संत तुकाराम भोजन बना रहे थे, भोजन रोटी, और रोटी बनाते बनाते एक कुत्ता आया, उनकी रोटियों का जो रोटी 10-20 रखी होती उन सबको मुंह में रख करके भागा। और जैसे ही भागा तो तुकाराम जी ने देखा, ओ हो, उन्होंने उठाया घी का डब्बा और पीछे पीछे, आगे आगे कुत्ता, पीछे पीछे तुकाराम। बोले प्रभु जी रुक जाओ रुक जाओ, कुत्ता आगे आगे भागे। अंत में वो कहने लगे, प्रभु जी आप सूखी रोटी लेकर के जा रहे हो, हैं? सूखी रोटी खाओगे तो गले में अटक जाएगी, कम से कम घी तो लगवा लो। और जैसे ही भक्त के भाव को देखा, परमात्मा उस कुत्ते के अंदर से प्रकट हो गए और दर्शन दिया। एकनाथ जी महाराज रामेश्वर दर्शन के लिए जा रहे थे, गंगा जल लेकर के। रास्ते में गधा प्यास से तड़प रहा था। उन्होंने कहा, हे प्रभु मेरा जल आप यही स्वीकार करिए। और गधे को जैसे ही जल पिलाया महाराज, उस गधे में से रामेश्वर भगवान प्रकट हो गए। इसलिए है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। और भैया भगवान तो स्वयं कहते हैं, भैया अपने हृदय को सरल बनाइए, निर्मल बनाइए, पावन बनाइए। हम लोग बाहरी सजावट तो बहुत करते हैं, अपने शरीर को बहुत अच्छे से सजाते हैं, बढ़िया डेड पेंट करके और इत्र तेल आदि लगा करके और खूब सजा करके तैयार कर देते हैं। लेकिन अंदर मैल भरा हुआ है, अंदर कपट भरा हुआ है, तो ये सब बेकार है। भगवान कहते हैं, भैया हम ऊपरी सजावट से नहीं रीझते, अंदर की सजावट कैसी है। जब गोपियां भगवान के लिए मिलने के लिए जब गई, तो पता है कैसे गई? जो जैसे तैसे उठ धावा, बाल वृद्ध को संग न लावा।
जो जैसे थी वैसे ही दौड़ पड़ी। भगवान स्वयं कहते हैं शरीर को वो सजाता है जिसको संसार से प्रेम होता है। मेरे लिए शरीर को सजाने की आवश्यकता नहीं, आत्मा को सजाने की आवश्यकता है। और सरल शब्द का अर्थ तो महाराज कुछ और ही है। देखा जाए तो सरल, इसमें 3 अक्षर होते हैं। सा माने सीता, रा माने राम और ला माने लक्ष्मण। जिनका हृदय सरल होता है, श्री सीता राम लक्ष्मण हमेशा उनके हृदय में निवास किया करते हैं। हनुमान जी को ही देख लो आप, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। हनुमान जी कौन है कथा के? बोले रसिक हैं, रसिक। उसका परिणाम बोले राम लखन सीता मन बसिया। इसलिए सरल। हनुमान जी ने तो तुलसीदास जी को भी भगवान के दर्शन करवा दिए। हनुमान जी की तो बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। हनुमान जी की तो गाथाएं इतनी हैं कि आप 1 महीने पर्यंत भी गाते रहो ना तो भी पूरी नहीं होगी। एक बार हनुमान जी को अपने बल का अभिमान हुआ तो भगवान राम तो महाराज सहज हैं, सरल हैं, तो अभिमान कभी किसी का नहीं छोड़ते। समुद्र के किनारे और भगवान रामेश्वर भगवान की स्थापना करने के लिए जा रहे थे, तो भगवान ने हनुमान को देखा, बोले इनको थोड़ा बल का अभिमान है, थोड़ा इनकी परीक्षा ली जाए। हनुमान जी को बोला, हनुमान? बोले जी प्रभु। बोले जरा आओ। बोले बताइए प्रभु। बोले एक काम करो, तुम काशी जाओ और हम रामेश्वर भगवान की स्थापना करना चाहते हैं, आप काशी जाकर के शिवलिंग लेकर के आइए, स्थापना करना चाहते हैं। हनुमान जी गए बेचारे। हनुमान जी सीधे पहुंचे काशी। काशी विश्वनाथ में जाकर के जैसे ही भोले बाबा का दर्शन किया, भोले बाबा ने कहा हनुमान कैसे आना हुआ? बोले प्रभु आपको लेने आया हूं। बोले क्यों? बोले भगवान राम ने बुलाया है। इधर भगवान तो परीक्षा लेना चाह रहे थे, अभिमान को दूर करना चाह रहे थे। इधर भगवान राम ने कहा, बोले भैया हनुमान को आने में बहुत विलंब हो गया, इसलिए एक काम करो, शिवलिंग की स्थापना करो। तो वहां पर बढ़िया रेत की शिवलिंग बनाई। अब रेत की शिवलिंग बनकर के तैयार होगी, भगवान पूजा के लिए बैठने लगे। इतने में हनुमान जी पहुंच गए। हनुमान जी जैसे ही पहुंचे, हनुमान जी ने कहा प्रभु जब रेत की ही पूजा करनी थी, रेत की शिवलिंग बनाकर ही पूजना था, तो मुझे काशी क्यों भेजा? इतनी दूर भगाने की आवश्यकता क्या पड़ गई है? पहले ही ये काम कर लेते। राम जी ने कहा, बोले हनुमान हमको लगा तुम देर हो रही है तुम्हें आने में और पूजा का समय निकला जा रहा था, इसलिए हम सोच रहे थे क्यों ना समय से पूजा आरंभ करी जाए। बोले वो तो ठीक है प्रभु, लेकिन ये ऐसे थोड़ी होता है, हमको इतनी दूर भेज दिया, आपने पूजा शुरू कर दी। बोले तो एक काम करो हनुमान, हम तुम्हारी जो मेहनत है ना इसको बेकार नहीं जाने देंगे। बोले एक काम करो, ये जो रेत की शिवलिंग बनाई इसको उखाड़ के हटा दो एक तरफ, अपनी शिवलिंग लाए उसको रख दो। बोले हाँ ये ठीक है। हनुमान जी ने रेत की शिवलिंग को उठाना प्रारंभ किया, पर वो क्या उठे महाराज, खूब ताकत लगाई हनुमान जी ने और अपनी पूंछ में लपेट करके शिवलिंग को खूब उखाड़ना चाहा, पर वो शिवलिंग उठी नहीं। हनुमान जी समझ गए, लगता है प्रभु मेरे अभिमान की परीक्षा ले रहे थे, चरणों में लेट गए। बोले प्रभु मैं समझ गया, मुझे बल का अभिमान हो गया था, मेरे जैसा बलशाली तो तीनों लोकों में कोई नहीं, और मेरा अभिमान आपने दूर कर दिया। लेकिन प्रभु ये शिवलिंग मैं लेकर के आया हूं, इसको कहां स्थापित करूं? भगवान राम ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारी जो मेहनत है ना इसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इस शिवलिंग को दक्षिण दिशा में लेकर के जाओ और जाकर के काशी में जाकर के स्थापित कर दो। और इस शिवलिंग की इतनी बड़ी महिमा रहेगी, जो भक्तजन रामेश्वर दर्शन करने के बाद काशी में जाकर के इस शिवलिंग का दर्शन नहीं करेंगे तो उनको रामेश्वर दर्शन का फल प्राप्त नहीं होगा। और जो भक्तजन रामेश्वर दर्शन करने के बाद इस काशी वाली शिवलिंग का दर्शन करेंगे तब उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे।
और हनुमान जी ने तुलसीदास जी के ऊपर कृपा करी। तुलसीदास जी का जन्म गरीब परिवार में हुआ। आप सबने कथा सुनी होगी रामचरितमानस में। माता का नाम होलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे। और जन्म लेते ही महाराज ये रोए नहीं, विलक्षण प्रतिभा के धनी। और जब इनका जन्म हुआ इनके मुंह में 32 दांत, 32। कुछ ब्राह्मणों को बुलाया गया, बोले देखो महाराज इसकी कुंडली देखो जरा। कुंडली जैसे ही ब्राह्मण देखे बोले महाराज ये तो अभ्रत नक्षत्र में पैदा हुआ है, ये बालक तुम्हारे परिवार के लिए ठीक नहीं रहेगा। ब्राह्मण चले गए। समय व्यतीत हुआ, उनके पिता का देहांत हुआ। माता ने एक उनके यहाँ पर दासी काम करती थी, चुन्नी नाम की दासी, उसको दे दिया और माता जी का भी स्वर्गवास हो गया। कुछ समय बाद चुन्नी भी खत्म हो गई। अब तो ये तुलसीदास जी अकेले ये अयोध्या में आए। अयोध्या में आकर के नर हरिदास जी महाराज से सन्यास की दीक्षा ग्रहण करी और श्री सनातन जी से काशी में आकर के इन्होंने विद्या का अध्ययन किया, पढ़ करके पूर्ण विद्वान बन गए। और इनकी शादी हुई पता है किसके साथ में? रत्नावली के साथ में। लेकिन ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन क्या हुआ, इनकी पत्नी इनको बिना बताए अपने मायके चली गई। जब लौट करके आए तो देखा तो घर का ताला। पड़ोसियों से पूछा भैया हमारी धर्मपत्नी कहाँ गई? बोले वो तो अपने मायके गई हैं। अब इनसे नहीं रहा गया। रात्रि का समय, घनघोर अंधेरा, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ये सीधे जमुना जी के किनारे पहुंच गए। अब जमुना पार कैसे करें? तो एक मुर्दा बह करके जा रहा था। इन्होंने सोचा वो हो लगता है कोई नाव जा रही है, जा करके इसके ऊपर बैठ गए और यमुना को पार कर गए। और पार करके अपने ससुराल पहुंचे। अब ससुराल में ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो एक सर्प वहां लटक रहा था। इन्होंने सोचा रस्सी है। अच्छा, पत्नी को पता था पहले से ही कि हम आएंगे, इसलिए रस्सी डाल दी है। बोले ठीक है देवी आते हैं। और सर्प की पकड़ करके ऊपर चढ़ गए और जाकर के कमरे में पहुंचे। इनकी पत्नी जाग रही थी। पत्नी ने जैसे ही तुलसी को देखा, रे राम 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 आप यहाँ? और इन्होंने पत्नी को देखा, बोल पड़े देवी तुम जाग रही हो, अभी सोई नहीं? पत्नी ने कहा मैं तो जाग रही हूँ लेकिन तुम सोए हुए हो। मैं तो जाग रही हूँ, तुम सोए पड़े हो, तुमको जागने की आवश्यकता है। पहले तो ये बताओ तुम यहाँ पर आए कैसे? अरे देवी तुमने ही तो नीचे रस्सी डाली थी, उसी रस्सी के सहारे में आया हूं। बोले नहीं मैंने कोई रस्सी वस्सी डाली। बोले देखो। जैसे ही जाकर के देखा तो मेरा काला नाग फन फैलाए बैठा हुआ था। बोल पड़ी, बोले आप इस हाड़मास के शरीर से इतना प्रेम करते हो? इतना प्रेम यदि तुमने राम से किया होता तो तुमको उनका दर्शन प्राप्त हो जाता। आज रत्नावली के जो वचन थे उनके कानों के माध्यम से सीधे हृदय में प्रवेश कर गए और तुरंत उसी समय लौट पड़े। और लौट करके चलते 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 एक बबूल का पेड़ था, इनके हाथ में कमंडल था, उसमें जल भरा हुआ था। कमंडल का जल जैसे ही बबूल के पेड़ पर डाला, उस पर महाराज प्रेत रहता था और प्रेत के ऊपर जैसे ही जल पहुंचा उसकी मुक्ति हो गई। सामने खड़ा हो गया प्रेत, बोले तुमने मेरे जन्म जन्म की प्यास बुझा दी और मैं भी तुम्हारी प्यास बुझाना चाहता हूँ। बताओ क्या चाहिए? बोले मुझे तो केवल भगवान राम के दर्शन की प्यास है, केवल राम का दर्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बोले राम जी का दर्शन तो एक ही व्यक्ति करवा सकता है और किसी में सामर्थ्य नहीं है जो भगवान का दर्शन करा दे। बोले कौन है वो? बोले वो तो केवल और केवल हनुमान है, वो हनुमान ही दर्शन करा सकते हैं। बोले मिलेंगे कहाँ? कहाँ ढूंढे उनको? बोले कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं। बोले तो फिर कहाँ मिलेंगे? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जहाँ पर भगवान की कथा हो रही हो, जहाँ भगवान के नाम का गायन हो रहा हो, कीर्तन हो रहा हो, वहीं जाकर के तुम बैठ जाना, तुमको हनुमान जी का दर्शन हो जाएगा। और ये दौड़ते दौड़ते पहुंच गए। कथा हो रही थी और कथा में जाकर के बैठ गए।
और बैठ करके अच्छा प्रेत ने एक चीज और बताई, बोले वो सबसे पहले आते हैं कथा में और सबसे बाद में जाते हैं, समझ जाना कि यही हनुमान जी है। बोले ठीक है साहब। पहुंच गए, जाकर के कथा में बैठ गए। जब कथा पूरी हुई तो सब लोग जाने लगे। सब लोग जब चले गए तो अंत में एक बूढ़ा व्यक्ति कप रहा था, शरीर में कोढ़ हो रहा था, चला जा नहीं रहा था। तुलसीदास जी पहुंचे, जाकर के पूछा बाबा आप कौन हो? अरे बेटा मुझ पे चला नहीं जा रहा, मुझे घर जाना है। बोले कहीं तुम हनुमान जी तो नहीं? बोले ना ना ना, तुम क्या कहना चाहते हो? बोले नहीं, चरणों में लेट गए तुलसीदास जी। बोले प्रभु आप श्री हनुमान जी हो। हनुमान जी ने कहा तुमने मुझे पहचान लिया? बोले हाँ खूब। हनुमान जी ने कहा क्या चाहिए? बोले मुझे केवल भगवान राम का दर्शन करना है। और जब भक्त महाराज आर्त भाव से रो करके पुकारता है ना, तो भगवान के सीधे हृदय में जाकर के लगती है और जाकर के भक्त को दर्शन देते हैं। बोले जाओ गंगा किनारे और जाकर के तुमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और ये पहुंच गए चित्रकूट में, जाकर के एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। बैठे हुए थे, इतने में क्या हुआ, एक धनुषधारी आए। अब ये तो भगवान की चिंता में लगे हुए थे। इधर महाराज भगवान छोटे बालक का रूप धारण करके धनुष हाथ में लेकर के आए। ये चंदन लगा रहे थे सबको। तो कहा बालक ने, बोले बाबा बाबा हमको भी चंदन लगा दो ना। तुलसीदास जी ने कहा वैसे ही हमारा दिमाग खराब हुआ पड़ा है, वैसे ही परेशान है, कई दिनों से भगवान को ढूंढ रहे, भगवान मिल नहीं रहे, तुम और आप करके दिमाग खराब करे। कोई पंडा बंडा थोड़े ही हम जो चंदन लगाएंगे। जाओ घाट पे कहीं चंदन लगवाना। भगवान राम जाने लगे। और जब जाने लगे तो हनुमान जी समझ गए, बोले लगता है आज भी इनको दर्शन नहीं होगा, आज भी इनको दर्शन प्राप्त नहीं होगा। तो हनुमान जी ने एक तोते का रूप धारण कर लिया, तोता बन गए हनुमान जी। और तोता बन के एक वृक्ष की डाली पर बैठ करके तुलसीदास जी से कह रहे हैं, श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता, सफल करो दृग हनुमान जी, बोले वन कर तोता। अरे तुलसी बाबा तुम कई बार भटक चुके हो, इस बार मत भटक जाना, ये श्री राम ही हैं। और जैसे ही कहा तुलसी बाबा समझ गए। ओहो चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। और महाराज तिलक लगा करके चरणों में लेट गए। बोले प्रभु आज नहीं जाने दूंगा, बड़ी मुश्किल से आपको पकड़ पाया है, अब नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही तुलसीदास जी की भावनाओं को देखा, उनको रोते हुए देखा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। जब व्यक्ति आंखों से अश्रुपात करने लगता है तो भगवान को सहज नहीं होता, आकर के दर्शन दे दिया। चतुर्भुज रूप में धनुष लेकर के भगवान राम प्रकट हो गए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। महाराज हनुमान जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाए उसको दुनिया की हर एक संपत्ति प्राप्त हो सकती है। एक बार की घटना, एक बार सूरदास जी ने तुलसी बाबा से कहा, बोले बाबा ये तुम क्या धनुषधारी के चक्कर में पड़े रहते हो हैं? हर समय वही धनुषधारी, राम 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 सीताराम, श्री हनुमान श्री राम सीताराम। अरे क्या चक्कर में लगे हो? बोले तो क्या करें? अरे कभी वृंदावन आओ बिहारी के पास में है, वो मुरली वाला टेढ़ी टांग वाला, उसकी छवि के दर्शन तो करके देखो। तुलसीदास जी ने कहा मैं क्या करूंगा, मेरा तो धनुषधारी बढ़िया। अरे क्या धनुषधारी, एक बार दर्शन तो करो।
बोले अच्छा, बोले हाँ, बोले तुम कहती हो तो चलते हैं। अब पहुंच गए तुलसीदास जी सीधे वृंदावन बिहारी जी के मंदिर में। और बिहारी जी के मंदिर में जैसे ही पहुंचे, जैसे ही बिहारी जी की जो छवि थी ना, कजरारी तेरी आंखों में, कजरारी तेरी आंखों में एक भरा हुआ एक टोना है, औरों का हसन अपना तो मरण बस जान हाथ से खोना है। जैसे बिहारी की सामनी छवि का दर्शन किया, दर्शन करते ही तुलसीदास जी बोल पड़े, कहा कहो छवि आपकी भले विराजो नाथ, तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण ले हाथ। हे प्रभु, आपकी जो छवि है ना, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। बहुत सुंदर छवि है, बहुत मनमोहक छवि है। इस छवि को देख करके पूरी दुनिया पागल हो जाती है। लेकिन इस तुलसी का मस्तक तो जब ही झुकेगा जब तुम्हारे हाथ में धनुष बाण होगा, वरना तुलसी का मस्तक नहीं झुकेगा। और खूब जोर जोर से तुलसी बाबा ने जब पुकारा, और जैसे ही पुकारा तो उस बांके बिहारी की मूर्ति से भगवान हाथ में धनुष बाण लेकर के प्रकट हो गए। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। उस कृष्ण की मूर्ति से श्री रघुनाथ प्रकट हो गए और आकर के तुलसीदास जी को दर्शन दिया। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। मुझे लगता है समय हो गया शायद, केवल 10 मिनट और चलिए ना, 10 मिनट। एक ही दिन तो बचा है कल का, हैं जी। जब हमको कोई परेशानी है तो आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? वैसे तो देखा जाए तो रात में सोना ही तो है। मन सो, कल दिन भर सोना, दिन में कोई काम तो है नहीं। बताओ क्या कहते हो, चलने दें पूरी रात? हाथ उठा करके बताओ कौन कौन चाहते हैं पूरी रात चले? 4 सही लोग हैं। कोई भाई परेशानी तो हमको होना चाहिए कि 3 घंटे 4 घंटे कंटिन्यू बोल रहे हैं, एक आसन पर बैठे हैं। आप लोग तो आराम से नीचे बैठे हो, आराम से। बीच बीच में झपकियां भी ले लेते हो। मैं सब देख रहा हूँ कौन कौन सो रहा है कथा में। भाई हम कौन हैं? चौकीदार। भाई चौकी पे बैठे वो चौकीदार, और आप सब कौन हैं? जमींदार। भाई जमीन पे बैठे वो जमींदार। तो जमींदार का काम होता है महाराज चौकीदार को रखना, और चौकीदार का काम होता है रखवाली करना। तो आपने हमको चौकी कर बिठाया है रखवाली के लिए, तो हम तो देख रहे हैं सबको, कौन सो रहा है, कौन हंस रहा है, कौन मोबाइल में बात कर रहा है, कौन कुरकुरे खा रहा है, कौन बिस्किट खा रहा है, मुझे सब दिख रहा है यार। भैया तो बेचारी बीच बीच में यूँ होती रहती है, मैं देखता रहता हूँ यहाँ से। अच्छा, नींद की एक खासियत और होती है, कई बार लोग सोते ना थोड़ा सा यूँ करके, तो दूसरे पड़ोसी को दिखाने के लिए थोड़ा बीच बीच में यूँ गर्दन हिलाएंगे और फिर यूँ। पड़ोसी पूछे सो रहे हो क्या? अरे सो रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रही है। अच्छा कौन सी कथा चल रही है? बस यही नहीं पता कौन सी चल रही है, एक झपकी लग गई थी। हाँ देखो, कथा में सोना भी बढ़िया है। हाँ जी। अच्छा एक चीज बताइए, नींद कहाँ आती है? नींद कहाँ पर आती है? जहाँ सुख मिलता है, जहाँ आनंद की अनुभूति होती है, वहीं तो नींद आएगी। नहीं तो मैंने लोगों को देखा है शहरों में फिर भी नींद नहीं आती, और कथा में आती नींद आ जाती है।
तो इसका मतलब नींद भी महाराज जब जीव सुखी होता है, जहाँ सुख मिलता है वहीं नींद आते है। पंजाब की घटना हम कथा करने जाते हैं तो एक बूढ़ी माता जी खूब होगी उम्र उनकी 90 साल की, कथा सुनने जाती थी रोज। अपना मूड़ा लेकर के, स्टूल होता है ना छोटा, उसको लेकर के आती, सबसे आगे बैठती और खंभे में पीठ लगाती और कूलर सामने से हवा देता उनको, और सबसे पहले आना, पूरी कथा में सोना और सबसे बाद में जाना। हम ही के लिए जैसे ही कथा शुरू हुई और मैया की समाधि लग जाती थी। एक दिन हमने पूछा मैया से, मैया चले के आप कथा तो खूब सुनती हो, महाराज जी तुम्हारी कृपा। मैंने कहा माता जी वो तो ठीक है लेकिन आप सोती बहुत हो। अरे महाराज जी ये भी तुम्हारी कृपा। मैंने कहा भैया मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप सोती हो? बोले महाराज जी क्या बताऊं, मेरे घर में 4-4 गाड़ी बड़ी बड़ी, 4-4 कोठी, 4-4 बेटे और 4-4 बहुएं, और 2 गोली सुबह और 2 गोली रात में नींद की खाती हूँ, फिर भी मुझे नींद नहीं आती, और यहाँ पर आते ही मुझे नींद आ जाती है। इसलिए महाराज जी तुम कथा कहते रहो और हम सोते रहे। मैंने कहा माता जी एक काम करो, कल से गद्दा लेकर के आओ, संग आराम से बिछाओ और सो। अब आप लोग ये मत सोचना कि पंडित जी ने कह दिया है कि सो खूब तो कल से खूब सब पता लगे सब सो ही रहे हैं। ये तो कभी कभार बीच बीच में एक झपकी आ जावे तो अपना ले लो। हाँ और क्या, प्रेम से बोलो जय श्री राम। इसलिए भगवान कहते हैं भैया मुझे तो सरलता प्यारी है, सरलता चाहिए, सरल व्यक्ति को भगवान मिलते हैं। बस छोटा सा एक दृष्टांत, छोटी सी कथा, उसके बाद एक भजन और आरती। एक परिवार था, परिवार शुद्ध वैष्णव परिवार, और उसमें एक बालक का जन्म हुआ, बालक का जन्म। अच्छा वो बालक की विशेषता थी, बालक जन्म लेते ही थोड़ा धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो लोग आए बाहर से उसको बधाइयाँ देने के लिए। परिवार बोले तुम्हारे यहाँ पर छोरा हुआ है, बालक पैदा हुआ है, बहुत बहुत बधाई। अच्छा कुछ दिनों बाद जब व्यतीत हुए कुछ दिन, तो लड़का थोड़ा बड़ा हुआ, 6 महीने का हो गया, तो बच्चा खूब खावे, तो बच्चा खावे तो घर वाले बड़े परेशान, दिल भर खावे, जब उसको दें तभी खावे। थोड़ा और बड़ा हुआ, 2-3 साल का हो गया, तो वो कम से कम 20-20 रोटी खावे। घर वाले बेचारे परेशान, बोले काम धाम का है नहीं, कुछ करता है नहीं और खाता बहुत है। एक दिन एक संत आए घर पे, तो संत से कहा, बोले महाराज बाकी तो सब ठीक है, घर में ये बच्चा पैदा हुआ है, ये खाता बहुत है। तो संत ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले बेटी ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है, इससे ज्यादा नहीं खा सकता। संत जी चले गए, समय व्यतीत हुआ, वो तो खाता ही रहे, खाता ही जावे, खाता ही जावे। एक दिन घर वालों ने कहा काम धाम कुछ नहीं, चलो भागो यहाँ से, चलो कहीं अपनी व्यवस्था देखो बाहर। बेचारा घर वालों ने निकाल दिया, चला गया घर से बाहर। अब इधर उधर घूमा सुबह से शाम तक, जब कहीं व्यवस्था नहीं दिखाई दी शाम को घर आ गया। तो घर जैसे ही आए घर वालों ने कहा अच्छा फिर आ गए तुम? तो बोला शायद हमको निकाल करके पछता रहे हो आप, इसीलिए हम लौट के आ गए। बोले कोई नहीं पछता रहा, जाओ यहां से। इसने कहा बोले आपको पता नहीं है दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। बोले ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। बोले तो क्या शोभा देता है? बोले तुम तो ये कहो कि बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम। अब तो कुछ दिन व्यतीत हुए, घर वालों ने कहा बोले भैया तुम बहुत खाते हो इसलिए तुम जाओ अपनी व्यवस्था देखो, भगा दिया इसको घर से। अब ये घर से गया, चलते चलते एक संत के आश्रम पे पहुंच गया। संत के आश्रम पे जैसे ही पहुंचा तो जाकर के कहा इसने, बोले महाराज मैं रुकना चाहता हूँ, रहने की व्यवस्था हो जाएगी? बोले खूब, आश्रम तो होते ही इसलिए है, रुको। बोले मैं खाता बहुत हूँ। बोले खूब खाओ। तो गुरुजी से कहा, बोले गुरुजी
भोजन में 3 टाइम करता हूँ। बोले 3 नहीं, तुम 4 बार करो, खाओ और भजन करो। बोले ठीक है। अब तो ये पंगत में बैठ गया। अब पंगत एक उठ गई, अब ये भूखा उठ गया पंगत के साथ में। पंगत का तो नियम होता है कि सब एक साथ में उठते हैं, तो इसको भी बेचारे को उठना पड़ा। तो गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी बुरा न मानो तो एक बात पूछे। बोले पूछो। बोले हमारा एक पंगत में पेट नहीं भरता है, तो बैठे रहे 2-3 पंगत में। बोले इतना खाते हो? बोले गुरुजी खा लेते हैं। बोले ठीक है, तो बैठे रहो। और दूसरे दिन से कम 5 पंगत में बैठ करके खावे तो इसका पेट भरे। अच्छा, समय व्यतीत हुआ। कुछ दिनों के बाद एक दिन की घटना, ये सुबह ही सुबह उठा, नहा धो करके तैयार होकर के ये मंदिर की ओर जाने लगा। तो कोई हलचल दिखाई नहीं दी इसको। इसने देखा सब लोग कहाँ गए, किधर चले गए। तो आगे भंडार था, भंडार के रहे तो रसोई में देखा तो रसोई का ताला लगा। रसोई का भी ताला लगा। आजकल कुछ खाना वाना नहीं बन रहा है, क्या चक्कर है? कहाँ गए सब लोग? गुरुजी के पास गया। गुरुजी आज क्या चक्कर है, आज भंडारे का ताला क्यों लगा रखा है? बोले तुमको नहीं पता? बोले मुझे नहीं पता। बोले आज एकादशी है। बोले अच्छा, तो बोले एकादशी में भोजन थोड़ी बनता है। बोले अच्छा गुरुजी, भोजन नहीं बनता तो फिर क्या बनता? बोले कुछ नहीं। बोले तो फिर क्या होगा? बोले भजन करो आज तो केवल। गुरुजी के चरण पकड़े। गुरुजी मैं नहीं रह पाऊंगा बिना भोजन के, कुछ व्यवस्था करो। गुरुजी ने कहा इतनी भूख लगती है तुमको? बोले जी गुरुजी। तो एक काम करो, यहाँ तो नहीं बनेगा लेकिन तुम्हारे लिए एक इंतजाम कर देते। बोले क्या इंतजाम? बोले ऐसा करो, दाल ले लो, आटा ले लो, चावल ले लो और बनाओ और पाओ। बोले जी गुरुजी बना लेंगे, मरता क्या नहीं करता, बेचारे ने कह दिया। बोले एक काम करो, यहाँ नहीं बनाओगे आश्रम में। बोले कहाँ? बोले जमुना जी किनारे जाओ। जमुना जी किनारे जाने लगा। गुरुजी ने कहा सुनो, भोजन जब बना लो तो भगवान को खिलाए बिना मत खाना, इतना काम कर लेना। बोले ठीक है गुरुजी, तो हम कर लेंगे। पहुंच गए जमुना जी के किनारे, जाकर किसने बढ़िया दाल टिक्कर बना करके तैयार कर दिया। और जैसे ही तैयार हुए तो गुरुजी की बात याद आ गई। गुरुजी ने कहा था भगवान को भोग लगा करके ही पाना। तो ये ध्यान करने लगा, भगवान का आंख बंद करके बैठ गया। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। बहुत देर हो गई बुलाते बुलाते, लेकिन भगवान नहीं आए। तो ये कहने लगा, बोले सुनो प्रभु, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। ओ भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जब भक्त आए, जैसे ही इसने पुकारा तुरंत ही भगवान राम प्रकट हो गए। और भगवान भी बड़े कौतुकी हैं हमारा, अकेले नहीं आए। नीला भुजस्या मलको मलांगम, सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासा यकचारो चापं, नमामि रामं रघुवंशनाथम। और जैसे ही इसकी भावनाओं को देखा, भगवान श्री राम और सीता जी प्रकट हो गई। अब
अकेले नहीं आए महाराज, दुकेले आए। और जैसे ही इसने एक आंख खोल के देखा, बोले भगवान तो आ गए, पर मैंने तो एक को बुलाया था, ये तो दो आ गए। अब इसने सोचा चलो कोई बात नहीं, इनको जानकारी नहीं होगी, चलो हो जाएगा, जैसे तैसे अपना काम निकाल लेंगे। 2 थाली लगा दी, बोले आओ प्रभु, हमने तो आपको बुलाया था अकेले को, ये कौन है? बोले ये हमारी धर्मपत्नी। अच्छा अच्छा अच्छा, आ जाओ, आ गए तो कोई बात नहीं, बिठा लो। खूब भोजन पाया दोनों ने। जब भोजन पाके जब भगवान ने कहा, बोले ऐसा है भक्त, हम चलना चाहते। बोले सुनो, जा तो रहे हो, ये बताओ अगली एकादशी को कितने आओगे? बोले आ जाएंगे आ जाएंगे। अरे आ जाएंगे नहीं, पहले बता के जाओ कितने आएंगे, उसी हिसाब से भोजन की व्यवस्था होगी। बोले आ जाएंगे। और भगवान चले गए, कुछ नहीं बताया। वे अपने आश्रम में पहुंचा, गुरुजी को सारी बात बताई। 15 दिन के बाद फिर एकादशी आई। एकादशी आई तो इसने गुरुजी से फिर कहा, गुरुजी दाल चावल आटा दे दो। गुरुजी ने कहा ले जाओ। बोले गुरुजी एक काम करो, पहले कम पड़ गया था। बोले क्यों कम पड़ गया, इतना खाते हो? बोले खाते तो हैं गुरुजी, पर तुमने कहा था एक भगवान आएंगे, पिछली बार 2 आए थे, अब पता नहीं कितने आएंगे, इसलिए थोड़ा बढ़ा के दे दो। गुरुजी ने कहा ठीक है इसको दे दो बढ़ा के। ले गया खूब बढ़ा करके, जमुना जी किनारे पहुंच गया। फिर बनाया इसने और बना करके तैयार कर दिया और बैठ करके भगवान को पुकारने लगा, सीता राम आइए, राधे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। वो रो रो करके जैसे ही इसने पुकारा, बैठे विपिन में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, तेताहन ते प्रगट भये, दिव्य राम दरबार। जैसे ही इसकी भावनाओं को देखा, दिव्य राम दरबार प्रकट हो गया। अब इसने एक आंख खोल करके देखा, बोला 1 2 3 4 5, अरे राम 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 राम। पूछा, बोले प्रभु अब की बार आप 3 हो गए, पहले 2 आए थे, अब 3 हो गए। बोले हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। ये कौन है? तीसरे वाले जो आए ये कौन है? अरे मेरे भाई है। बोले लगा तगा के सगे। अरे सगे है? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अब इसने मन में सोच लिया मिलना तो कुछ है ही नहीं, 3 के हिसाब से बनाया था, 2 भगवान और 1 हम, अब तो ये 3 ही हो गए तो हमको क्या मिलेगा? बोले ठीक है अपना काम पाओ। आंख बंद करके बैठ गया, मिलना जुलना तो कुछ है नहीं, तो भोजन की तरफ देखे ही क्यों, बैठ गया। भगवान ने भोजन पाया बड़े प्रेम से और कहा, बोले भक्त अब हम चलना चाहते हैं। इसने कहा सुनो प्रभु, जा तो रहे हो, पहले ये बताओ आप अगली बार कितने आओगे? बोले आ जाएंगे आ जाएंगे। बोले आ जाएंगे नहीं, इस बार बता करके जाओ, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। बोले आ जाएंगे आ जाएंगे। भगवान चले गए। अगली एकादशी फिर आई। अगली एकादशी को भगवान, इसने गुरुजी से कहा, बोले गुरुजी वहाँ भगवान रोज बढ़ते जा रहे हैं और इस बार कुछ ज्यादा दे दो। तो गुरुजी ने कहा ठीक है ले जाओ। गुरुजी ने कहा पीछे से जाकर के देखूंगा ये करता क्या है भोजन का, इतना सारा भोजन खा जाता है ये। अब ये आटा दाल चावल लेकर के पहुंचा और गुरुजी पीछे पीछे इसके जाकर के पेड़ के पीछे छुप गए। अब इसने भोजन नहीं बनाया, पूरा सामान रख दिया वहीं और पेड़ के नीचे बैठ गया। भगवान को बुलाने लगा, सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग। जैसे महाराज भक्त की करुण पुकार
प्रकट भये दिव्य राम दरबार। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता मैया और हनुमान जी महाराज, पूरा दरबार प्रकट हो गया। अब इसने आंखें खोल करके देखा तो 1 2 3 4 5 6, हे राम 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 राम। फिर आंख बंद करके बैठ गया। भगवान आया, रे बेटा भूख लगी है, भोजन परोसो। इसने आंख खुली, आ गए? बोले हाँ हाँ आ गए। अच्छा अच्छा, अब की बार तो बहुत आए हो। बोले हाँ हाँ हाँ। अच्छा ये और साथ में जो आए हैं 2 कौन है? बोले ये भाई हैं, लगे तगे? बोले नहीं नहीं ये भी सगे ही हैं। अच्छा अच्छा, अब की बार तो बंदर भी ले आए साथ में। बोले मूर्ख, ये बंदर नहीं है। बोले कौन है? बोले ये हनुमान जी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, लाओ भूख लगी है, भोजन दो। बोले आज हमने बनाया ही नहीं। बोले बनाया नहीं तो बुलाया क्यों? बोले मुझे पता था तुम इस बार ज्यादा आओगे इसलिए हमने बनाया ही नहीं। बोले तो फिर क्यों बुलाया? बोले अब तो तुम बनाओ और पाओ, जब मिलना ही नहीं है तो क्यों मेहनत करें? रोटी बनावे, सब्जी बनावे, दाल बनावे, जब कुछ मिलना ही नहीं है तो क्यों इतनी मेहनत करें? इसलिए भैया अपना बनाओ और पाओ। हम तो बैठे एक कोने में और एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। भगवान ने मैया सीता से कहा, बोले अन्नपूर्णा अब तो बनाओ। इधर महाराज लखन लाल जी, हनुमान जी, ये सब कोई लकड़ी लेके आवे हैं, कोई अग्नि प्रकट करें, कोई आटा लगा रहे, कोई कुछ करें। और बढ़िया अन्नपूर्णा का भोजन बन करके जब तैयार हुआ और अन्नपूर्णा के भोजन की सुगंधी जैसे ही पूरे जंगल में पहुंची और ऋषि मुनियों ने देखा, आज तो साक्षात अन्नपूर्णा ने भोजन बनाया है। भीड़ लग गई, हजारों की संख्या में ऋषि मुनि दौड़ पड़े। इसने जैसे ही आंख खोल के देखा, ओ हो, थोड़ा बहुत मिल भी जाता तो ये महात्मा नहीं मिलने देंगे। हजारों की भीड़ हो गई। अब आंख बंद करके बैठ गया। भोजन बन के तैयार हो गया। गुरुजी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इसको भगवान दिखाई दे रहे। गुरुजी को तो केवल आटा दाल चावल रखा हुआ दिखाई दे रहा। गुरुजी आए चेला के बाद, चेला आज कैसे आंख बंद करके बैठे हो, क्या बात है, भोजन क्यों नहीं? अरे गुरुजी देखो तो सही, भोजन बन रहा है सामने, कितने भगवान आए हैं देखो। तुम कहते थे एक आते हैं, दुनिया भर के भगवान। अरे बेटा मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बोले गुरुजी मुझे तो सब दिखाई दे रहा है। बोले बेटा मुझे भी दिखवा, भगवान से कहे मेरे गुरुजी को भी दिखो। भगवान से कहा, बोले सुनो भगवान, तुम मेरे गुरुजी को नहीं दिख रहे हो, मेरे गुरुजी को भी दिखो। बोले बेटा हम तेरे गुरुजी को दिखाई नहीं दे सकते। बोले क्यों? बोले गुरुजी ने जीवन पर्यंत हमको पत्थर मान करके पूजा करी है, इनके हृदय में हमारे प्रति प्रेम नहीं है। और भगवान स्वयं कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होई में जाना। मैं तो हर जीव के अंदर बैठा हुआ हूँ, लेकिन कोई प्रेम से पुकारे तो सही। आज तुमने प्रेम से पुकारा तो मैं प्रकट हो गया। वो चेला बोला, प्रभु एक बार मेरे कहने से गुरुजी को दिख जाओ। और जैसे ही चेले ने कहा, और भगवान ने उनके गुरुजी को भी दर्शन दे दिए। गुरुजी ने जैसे ही दर्शन किए, भगवान को तो प्रणाम किया नहीं, चेले के चरणों में लेट गए। बोले धन्य है तेरी भक्ति, तेरे जैसे सरल को ही भगवान मिलते हैं। हम ज्ञान के अहंकार में यूं ही डूबे जा रहे थे। और इसलिए संत जन कहते भैया हृदय को सरल बनाइए। सासे सीता, रासे राम और लासे लक्ष्मण। उनके हृदय में श्री सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान विराजमान रहा करते हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, रामचंद्र भगवान की जय। समय अधिक हो चुका है। अब देखिए कल कथा का विश्राम दिवस है भाई, 3 दिन का ये आयोजन है और कल यहाँ पर कथा का विश्राम दिवस है। कल यहाँ पर किष्किंधा कांड में भी हनुमान जी की लीलाओं का आप सभी दर्शन करेंगे। हनुमान जी का प्राकट्य कैसे हुआ, ये बाली कौन था, ये सुग्रीव कौन था, और आगे की कथा में सुंदर कांड का पावन चरित्र आप सभी कल ही यहाँ पर श्रवण करेंगे। इसलिए कल पूरी तैयारी के साथ में आइए। जितनी भी हनुमान जी की कथाएं हैं, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, ये कल यहाँ पर होंगी।
क्योंकि कल कथा का विश्राम दिवस है और कल ही यहाँ पर कथा का विश्राम होगा। परसों यहाँ पर सुबह हवन होगा हमारे आचार्य गणों के द्वारा, और हवन के बाद यहाँ पर सुंदर भंडारे का आयोजन भी रखा गया है। ये प्रतिवर्ष का आयोजन है, इसलिए कल का दिन ही शेष है। और खूब अधिक से अधिक संख्या में आए और आकर के अपने जीवन को धन्य बनाएं। आइए एक भजन भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे सभी। अभी कुछ दिनों पहले 22 जनवरी को भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया था। तो इस दास के द्वारा भी एक भजन की रचना की गई और हमारे YouTube चैनल पर वो काफ़ी प्रचलित हुआ। तो आज आप सभी के मध्य में उसी भजन का गायन करेंगे। और आप सभी जो भी नृत्य करना चाहें, ताली बजाना चाहें, बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बड़े आनंद के साथ में खूब झूम झूम करके मस्ती के साथ में भगवान के भजन को गाएंगे।